नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। मैं और मेरे पति ट्रेन से कुंभ नहाने जा रहे थे, तो मेरे से रुका नहीं गया। सामने एक बुजुर्ग बैठे बेचारे चुपचाप, कोई उनके चेहरे पर भाव नहीं, बिल्कुल चुपचाप। मैंने कहा, अंकल जी आप कहाँ तक जाओगे? बोले इलाहाबाद तक। मैंने मजाक में कर दिया, वहाँ तो जो है ना बहुत टाइम लगेगा, आप कुंभ नहाने जा रहे हो क्या? वो कहने लगे, बेटी ब्याह दी, अब जो है ना जीवन कुंभ नहाना ही रह गया है। मैंने कहा, आपके परिवार में कौन कौन है? बोला कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। मैंने कहा, अच्छा दामाद क्या करता है? तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी से प्यार करता है। कहते उनकी आंखों में नमी सी आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे पास चाय थी, मैंने 3 कप निकाले और अंकल जी को भी चाय ऑफर की। मैं कहा, अंकल जी थोड़ी सी चाय पी लो। अंकल जी ने पहले तो एक बार झिझक की, फिर मैंने दोबारा टोका तो उन्होंने चाय हाथ में ले ली। चाय की 2 घुट पीने के बाद उनका दोस्ताना सा व्यवहार हो गया। फिर मैंने पूछा, अंकल जी फिर मैंने उनको पूछा, अंकल जी दुख बांटने से कम होता है? ऐसा कहते उनकी आंखों से जो है ना एकदम से आंसुओं का सैलाब निकल गया। थोड़ी देर बाद वो शांत हुए। मैंने पीने का पानी दिया, फिर कहने लगे, बेटी ने कहा अगर शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। मेरे पास जो कुछ था ना गहने जेवर सब मैंने लगा दिए। ऐन शादी से 1 दिन पहले समधी जी पधारे और दहेज की मांग करने लगे। मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके पास जो कुछ है वो मेरा ही तो है, जमीन जायदाद घर सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए। और मैंने सब कुछ जो है ना उस बिटिया के नाम कर दिया। फिर मैंने कहा, अंकल जी बड़ी बेवकूफ़ लड़की है आपकी, तो आपके मरने के बाद सब कुछ उसका ही तो था। जब जीते जी उसने जो अपने पिता की तरफ इतना भी सोचा। और बुजुर्ग अंकल जी बिल्कुल मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा यही तो फर्क है। कोई बाप अपनी बेटी के सुख के लिए गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने सब कुछ बेचकर उस बिटिया के नाम कर दिया। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्रेम नहीं था। अंकल जी कहने लगे, नहीं, वो विदाई के वक्त तो बहुत तेज तेज रोई थी। मैंने कहा, और आप? उस बुजुर्ग ने बेचारे ने एक फीकी सी मुस्कान बिखेरी और बोला, हम तो बहुत निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी जब मर गई थी ना, हमारी गोद में छोड़ गई थी, जो अर्थी पर लेटी थी, सामने लाश रखी थी, तब भी मैंने जो ना चूल्हा जलाकर दूध गर्म करके बेटी को गरम गरम दूध पिलाया था। भैया आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक माता पिता का प्रेम, त्याग, तकलीफ और समर्पण। कैसी आधुनिकता है ये, जब माँ बाप के लिए जो है ना आपके दिल में भाव, प्रेम, इज्जत, सम्मान और उनकी परवाह ही नहीं है, तो ये कैसी आधुनिकता है? हमें कहाँ ले जा रही है? आजकल के युवा जो है ना प्रेम, प्यार, झूठी मोहब्बत, बर्गर, पिज्ज़ा, आधुनिकता के चक्कर में जो है ना अपने माँ बाप को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, ऐसी आधुनिकता किस काम की? जिन्होंने जन्म दिया ना उनके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो ये एक की नहीं, हर बुजुर्ग की समस्या है, हर तीसरे घर में यही एक समस्या है। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे तो उसमें जो है ना काका ताऊ होते थे, दादा दादी, चाचा चाची होते थे, बहुत बड़ा परिवार होता, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन आजकल एक एक तो लड़का होता है और छोटे छोटे इनके परिवार हैं। और इस परिवार में भी जब आप टाइम नहीं दे पा रहे माता पिता को, तो जो है ना ये सोचने का गंभीर विषय है। उस बुजुर्ग की आंखें बता रही थी उनके जीवन में जीने की कोई इच्छा ही नहीं बच रही थी। झूठे प्रेम में फंसकर अपने माता पिता की जो है ना आहत नहीं करना चाहिए उनकी आत्माओं को। और जो है ना बच्चों को भी ये आधुनिकता के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ इज्जत सम्मान देना चाहिए और जिम्मेदारी को समझना चाहिए।